बोले वर्तमान प्रार्थना की गया श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान संबंध वशिष्ठात्मा महाराज की जय हो। वाणी माता की जय हो। यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र पे आधारित पुराण का वर्णन चल रहा है। अभी कल हमने पढ़ा था कि किस तरह अश्विनी घोष शिकारा को रूप बदलकर अपने विमान में ले गया और जो राजा उनका पति था श्री विजय, जब उसने देखा और वो एक वैताली विद्या को सिद्ध कर उतारा बना के मरण गया और वो नाटक करके मरण को प्राप्त हो गई। तो राजा ने पूछा कि मेरी पत्नी को सर्प ने दंश लिया है और वो मर गई है। तो वो शोक में डूब कर और स्वयं उसके साथ अग्नि में अपने को खत्म करने का प्रयास किया। और एक रत्न होता है, उसका नाम था धूलकांतमणि। धूलकांतमणि धूल की उसमें किरण में अगर खाई जाए तो उसमें अग्नि में प्रज्वलित होती है और उससे अग्नि जल जाती है। ऐसी चंद्रकांतमणि होती है, तो चंद्रमा की रोशनी में अगर वो रख दी जाए तो रिमझिम रिमझिम जल बरसने लगता है। ऐसा इनमें जो होता है इन मणियों के अंदर। तो ऐसी पहले जमाने में माचिस तो होती नहीं होंगी, तो ऐसी मणियाँ होती होंगी, मणियों से अग्नि प्रज्वलित करते थे। तब वहाँ पर जब उन्होंने देखा तो उसके पुण्य के वजह से दो विद्याधर वहाँ पर आ गए और उन्होंने उसको रोका और जो वैताली विद्यार्थी उसको मार के भगाया और तब उस राजा को सच्चाई बताई श्री विजय को। और श्री विजय से सारी बातें बताई कि हमने रास्ते में आपकी पत्नी को देखा था और वो अश्विनी घोष उसको हट के ले जा रहा था। तो हमने जब युद्ध करना चाहा तो तुम्हारी पत्नी तारा ने कहा कि नहीं, पहले तुम वन में जाओ, मेरे पति मेरी व्याकुलता में अपने प्राण भी त्याग दें को पता था। तो वहाँ तो ठीक आए और उन्होंने आकर उसको अग्नि में जाने से रोका। तब जो श्री विजय था उसने कहा आपने बहुत उत्तम कार्य किया, आप एक काम कीजिए, आप मेरे नगर में जाइए और मेरे माता और मेरे पुत्र को ये समाचार सुनाइए, क्योंकि वहाँ भी इस तरह के उपद्रव हो रहे होंगे और वास्तव में उस नगर में उपद्रव हो रहे थे। और जब जो वहाँ के कुछ निमित्त ज्ञानी थे उन्होंने बताया कि राज्य के राजा पर तो संकट आया था, लेकिन अब टल गया है और कोई ना कोई समाचार लेकर आता होगा। तब उस विद्याधर ने वहाँ के उसकी माँ को पुत्र को बताया, तो वो पुत्र और माँ दोनों अपनी अपनी सेना को लेकर इकट्ठे होकर वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर श्री विजय था। अब वहाँ से आगे चलते हैं। राजा श्री विजय ने दूर से देखा कि माता आ रही है, उसने दुख से व्याकुल भी हो गई है। उसे देखकर वे सामने आया, उसने उनके दोनों चरण कमलों को नमस्कार किया। स्वयं प्रभा अपने पुत्र को देखा, बड़े संतोष से उसका आलिंगन किया और जय हो वीरों आदि वाक्यों के द्वारा उसे आशीर्वाद दिया। जब वे श्री विजय उठ के बैठ गया तब माता के पूछने पर उसने तारा के कारण जन्म स्त्री वियोग को होने वाले कष्ट आदि का सब वृत्तांत पूरी कहानी बताई क्या हुआ। इसके बाद उसने माता के सामने राजा सौजन्य की प्रशंसा भी देख रहे थे। ये सौजन्य जो था वही विद्याधर था जिसने इसकी मदद की, क्योंकि विद्वान लोग किसी का उपकार नहीं पूछते। उस स्वयं प्रभा ने अपने छोटे पुत्र विजय भद्रपुत्र नगर की रक्षा का भार सौंपा। स्वयं बड़े पुत्र श्री विजय के साथ आकाश मार्ग से को चल पड़ी। अपने देश के दूतों से अमित तेज ने भी उसके आने का समाचार जान लिया और वे उसे मान देने के लिए सामने आया। अमित तेज ने बड़ी विभूति के साथ नगर मौसम में प्रवेश कराया। स्नान भोजन आदि से उसका बहुत ही अच्छा सत्कार किया। तदंतर माँ बेटे अर्थात स्वयं प्रभा और श्री विजय ने अमित तेज के सामने पाप कर्म के उदय होने वाले सुतारा के हरण का समाचार क्या सुनाया। वीर सुनकर अमित तेज ने सुतारा को मुक्त कर देने के लिए अश्विनी गोत्र विद्याधर के पास मनीष नाम का एक दूत दिया।
दूत राजा अश्विनी घोष के पास गया। उसने सितारा की मांग की, परंतु उस पापी ने दूत से बड़े दूत में कहा, इसलिए वे दूत शीघ्र वहां से चला गया। अब वो इतना भ्रष्ट हो गया शनि घोष कि उसे दूत का भी सम्मान करने के भाव नहीं रहे और उल्टा सीधा कहा, उसको भगा दिया। और वे लौटकर अमित तेज ने मंत्रियों के साथ विचार किया और विद्याधर ने अपनी विद्या और सेना की सहायता से उस मदोन्मत्त विद्याधर के नाश की तैयारी कर दी। अमित तेज विद्याधर ने श्री विजय को बंद मोचनी, बंद को छुड़ाने वाली और प्रेरणा बढ़नी, शस्त्रों को रोकने वाली, युद्ध विद्या, युद्ध में पराजय प्रकट करने वाली, पराक्रम प्रकट करने वाली 3 विद्याएं दी। अमित तेज ने रश्मि वेद आदि अपने 500 पुत्रों के साथ ओदनपुर नगर के राजा श्री विजय को शत्रु के सामने भेजा तथा वह स्वयं बड़े पुत्र शेष रश्मि के साथ सब विद्याओं को सिद्ध करने के स्थान हीमंत पर्वत पर आ पहुंचा। वहां पर अपने पुत्र के साथ सैजंत नाम के महाचैत्यालय में सब विद्याओं का नाश करने वाली महाज्वाला नाम की विद्या सिद्ध करने लगा। विद्याधरों में विद्या के द्वारा युद्ध लड़ाया जाता है। उधर अशनि घोष ने रश्मि वेद आदि के साथ श्री विजय का आगमन सुनकर हठपूर्वक युद्ध के लिए अपने पुत्र को भेजा। सुघोष, सतघोष, शेषघोष आदि ने सब योद्धा श्री विजय के साथ युद्ध करने लगे। वहां पर उन दोनों सेनाओं का भारी युद्ध हुआ, जो कि आश्चर्य प्रकट करने वाला था। अनेक ही भाषाओं को शेयर करने वाला था युद्ध। उस युद्ध में कितने ही लोगों की अंग संधियां छिन्न हो गई और कितने ही उपवास धारण कर श्री जिनेन्द्र का रही, जिनके शरीर बाढ़ से छिन्न हो गए। ऐसे कितने ही वीर योद्धा भाव दीक्षा लेकर ध्यान धारण कर स्वर्ग में जाकर हुए। उस युद्ध में 3 बुजुर्ग से दुखी हुए कितने ही लोग पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान कर देवों की लक्ष्मी को प्राप्त हुए। वह युद्ध रौद्र ध्यान से उत्पन्न हुआ, अत्यंत पापों को उत्पन्न करने वाला, इसलिए धर्म ध्यान में तत्पर रहने वाले हमसे वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला यह संग्राम 15 दिनों तक होता रहा। अंत में अन्याय से उत्पन्न हुए पाप के कारण सब शिथिल होने लगे। ये समाचार सुन वे पापी अशनि घोष विद्याधर क्रोध से अंधा होकर स्वयं युद्ध करने आ गया। वे बुद्धिहीन और कुमार कुमारी विद्याधर शत्रु को पाकर अपनी हानि करने वाला तथा अपयश और पाप का कारण ऐसा घोर युद्ध करने लगा। उस युद्ध में जब श्री विजय ने 2 रूप बनाए, तब अशनि घोष ने भी अपनी ब्राह्मणी विद्या से 2 रूप बना लिए, परंतु अशनि घोष के दोनों रूप श्री विजय ने खंडन कर दिए। उनके खंडन करते ही उसके 4 रूप हो गए। इस प्रकार खंडन करते करते अशनि घोष के रूपों की दूरी दूरी वृद्धि हो गई। इस प्रकार वह समस्त युद्ध स्थल ब्राह्मणी विद्या के प्रभाव से अशनि घोष के रूपों से यम के घर अत्यंत बन गया। अब ये विद्याओं के नाम याद कर लो, कोई विद्याधर बनो तो ये विद्याएं सिद्ध करना, ठीक है। इस प्रकार वह समस्त युद्ध स्थल ब्राह्मणी विद्या के प्रभाव से भर गया। उसी समय रत्नपुर के राजा अमित तेज को महापुण्य कर्म के उदय से समस्त राज्य को बढ़ाने वाली वो विद्या सिद्ध हो गई। तदंतर वह अमित तेज विद्याधर अपने पुत्र के साथ युद्ध स्तर पर आ गया। आते ही उसने ब्राह्मणी विद्या को नाश करने के लिए महाज्वाला विद्या को आज्ञा दी। उसे पता था कि जो राजा है उसको इस तरह के अशनि घोष को ये विद्याएं होंगी तो उनको नाश करने के लिए महाज्वाला विद्या की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उसने महाज्वाला विद्या को पहले सिद्ध किया, तब वो युद्ध करने के लिए गया। अशनि घोष को युद्ध करते 15 दिन हो गए थे। अंत में वह महाज्वाला विद्या के प्रभाव को सह नहीं सका, इसलिए अशुभ कर्म के उदय से भयभीत हो गया और युद्ध से हटकर भाग गया। विजय नाम के उत्तम नाभेद पर्वत पर सभी जीवों का करणभूत श्री जिनेन्द्र का समोषण आया हुआ था। वे अशनि घोष विद्याधर भागकर वहां पहुंच गया। अमित तेज भी क्रोध से पीछे पीछे गया, परंतु वहां पर महान को देखते ही सब शांत हो गए, उसके चित्त भी ध्वस्त हो गए और वे सब लोग अशनि घोष, अमित तेज आदि अपना अपना पैर रूपी भी छोड़कर संसार मात्र करने वाले जिनेन्द्र देव की प्रतीक्षा करके एक साथ बैठ गए। अब होता क्या है कि जब तमोधरण करता है तो तमोधरण में कितने भी भयंकर शत्रु हो वहाँ प्रीतिकर देव होते हैं। प्रीतिकर देव के प्रभाव से कितने भी घोर जन्म जात के शत्रु होते हैं, बैरी होते हैं, वो भी जाकर वहाँ अपना पैर भूल जाते हैं।
जैसे गाय शेर है, अगर ना पानी पी रहे हैं तो वो प्रीतकर देव होते हैं, वहाँ प्रीत बनाने वाले, तो प्रीतकर देव के प्रभाव से वो अपने अपने सब बैर भूल जाते हैं और बैर भूलकर वो दोनों भी वहाँ युद्ध करते करते भाग गए थे। तो उन्होंने कहा समुद्र में मेरी जान बच सकती है और तो कोई जगह नहीं है। तो जैसे ही समुद्र मानसपन को देखा तो दोनों के बैर खत्म हो गए और वो प्रदक्षिणा देने लगे। उसी समय पूर्णवती नदी अश्विनी गोत्र की माता आसुरी उसी मार्ग से लावाना पिता का समान सुतारा को लेकर वहाँ आई और वह स्त्री विजय अमित देव से कहने लगी कि मेरे पुत्र से अपराध बन पड़ा है, आप उसे क्षमा कर दें। ये कहकर उसने सुतारा रानी को दोनों को वापस कर दिया। श्री जिनेन्द्र के सामने पशुओं का जाति और स्वभाव को उत्पन्न घोर वैर नष्ट हो जाता है, तो फिर भला मनुष्यों का वैर तो वही करता है। श्री जिनेन्द्र देव के समीप दुर्भिक्ष की भीति आदि तो नष्ट हो जाते हैं, फिर भला संसार है उनके समीप जाकर ये खराब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। श्री जिनेन्द्र को पाकर अनादिकाल से बंधे हुए कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, तो फिर उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर मनुष्यों का पैर छूट जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बाकी की जवानी के